आज 31 मार्च 2024 पर हम बात करेंगे एक ऐसी आयरन लेडी से जिन्होंने समाज को एक आईना दिखाया, व्यापारियों को में एकजुटता दिखाई और परस्पर लोगों को सहयोग करती रहती हैं और वो दानवीर भी कहलाती हैं। ऐसे ही बारे में हम आज जानेंगे कि ऐसी नेता हिना सिराज खान जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हम रोज़ा के बारे में जानना चाहते हैं कि लोग रोज़ा में क्या मतलब होता है और ये क्यों रखते हैं लोग और इससे क्या उनका लाभ होता है? देखिए, हम रोज़े के बारे में सबसे पहले तो आपको ये बताएँगे, ये हमारे 30 रोज़े होते हैं और ये ईद से पहले आते हैं और हम लोग इससे बहुत ही अच्छे तरीके इसमें हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर सकते, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते और रोज़े में हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि लोगों को, गरीबों को जितना हो सके दान-पुण्य हम कर सकें। और ये पूरे साल भर के बाद आते हैं और ये समझ लीजिए एक तरह से जो हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और रोज़े रखने से वो फिर से सही होने लगती हैं। ये फितरा वगैरह क्या होता है जिससे निकालते हैं जो फिर ज़कात वगैरह ये जो? देखिए ज़कात ये होती है जैसे हमारे पास गाड़ी है, हम उसका गाड़ी 5 लाख की है तो उसपे हमारा 5 लाख पे कितना फितरा बच रहा है। जस्ट लाइक आप ये समझ लीजिए जैसे दान पुण्य होता है, गाड़ी का निकालना, जान माल का सदका निकालना और ज़ेवर है आपके पास उसका सदका निकालना, वो सब गरीबों में जाता है। जी, जी, जी। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है निकालना। ये हमारे इस्लाम में है, हमारे दीन में है। जी, जी। अभी-अभी होली का त्योहार मनाया गया काफ़ी जी, खुशियों से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये भी इन हिंदुओं का धर्म है। अभी हुआ है हाँ, हाल-ही, हाँ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली एक बहुत ही अच्छा त्योहार है और ये रंगों का त्योहार है और ये मन को बहुत शांति देने वाला त्योहार है। हमने सब लोगों ने मिल के इस त्योहार को भी मनाया है। हम होली हुई, ईद हुआ, रोज़ा हुआ, हम लोग सब लोग मिल के मनाते हैं और आज भी आप ये कह दीजिए कि हम लोग सबके घर जाते हैं होली में, सब लोग मेरे घर आते हैं ईद पर, तो हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। हम लोग सब एक परिवार की तरह से रहते हैं। आज का एक बड़ा सवाल राजनीतिक आ गया है, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 आ गया हाँ, है हाँ। और जनता भी चाहती है कि ऐसी सरकार चुने जो हमेशा शांति प्रिय रहे और कहीं कोई झगड़ा फसाद लड़ाई ना हो और माफियागिरी ना हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव 2024 पर किसकी सरकार बननी चाहिए और किसकी सही रहेगी? देखिए, सरकार तो यही आएगी, माननीय हमारे योगी जी, माननीय हमारे मोदी जी, इन्हीं की सरकार आएगी और अब की से 500 पार आएगी। अभी तो लोग 400 कह रहे थे, मैं कह रही हूँ ये 500 पार आएगी और हमारा परिवार मोदी जी का परिवार, योगी जी का परिवार है और ऐसे परिवार जो योगी मोदी जी के साथ जुड़े हुए, सबसे अच्छी बात तो क्राइम खत्म हो गया, योगी जी के राज में क्राइम बिल्कुल खत्म होता चला गया है और जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। और योगी जी की ही सरकार आएगी और हमारे मोदी जी की ही सरकार आएगी। इसको कोई हिला नहीं पाएगा। इसका मतलब योगी और मोदी सरकार ने कुछ जनता के लिए किया है। ऑफ कोर्स जनता के लिए किया है। जो उन्होंने भय का क्या है? माहौल था वो। भय का माहौल खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? योगी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर कोई क्राइम कर रहा है और आपको अगर सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप स्वयं हथियार उठाइए। तो ये ही एक ऐसी सरकार है जिसकी वजह से आज सब भयमुक्त हैं। क्या माफियागिरी वाकई हमारे उत्तर प्रदेश से खत्म हुई है? जिस तरीके से बढ़कर एक माफिया ढेर हो रहे हैं या कोई जेल जा रहे हैं या कानून उस पर कार्रवाई कर रहा है और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है अपने को। बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही है। भई योगी जी, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, वो अभी तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। इतनी सरकारें आई, किसने किया? किसी ने नहीं किया। भयमुक्त तो आज योगी जी और मोदी जी के ही राज में हो रहा है ना। उस सरकार को तो हम लोगों को लाना ही लाना है, किसी भी हालत में लाएँ। मैं एक व्यापारी हूँ और माननीय संदीप बंसल जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और सारा व्यापारी हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के साथ जुड़े हुए हैं और माननीय संदीप बंसल जी के साथ हैं हम लोग, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिसकी आप लखनऊ से नगर उपाध्यक्ष भी हैं जी। और कई कार्यक्रमों में आपका शिरकत करना होता है, हुँ। बढ़ चढ़ कर के आप हिस्सा लेती हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संदीप बंसल नेताजी के लिए जो हमेशा व्यापारियों को वो एकजुट रखने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं और आप भी लगातार व्यापारियों को एकजुट करती हैं? देखिए, संदीप बंसल जी की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और व्यापारियों का पूरा साथ देते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन होता है, कहीं भी कुछ होता है, फ़ौरन वहाँ संदीप बंसल जी पहुँचते हैं। कोई समस्या भी अगर आ जाती है, तो वो समस्या का समाधान भी हमारे
संदीप बंसल जी ही करते हैं, और किसी भी आज तक व्यापारी को कोई समस्या आने नहीं पाई है। ये देख रही हैं आप कि जैसे शाम ढल जाती है तो लोग आजकल भी विकसित कॉलोनी में भी अराजक तत्व इधर-उधर घूमते रहते हैं। क्या हाँ, इसका फ़र्क पड़ रहा है कॉलोनियों में हमारे समाज के बीच में? देखिए रात होते ही तमाम ऐसे व्यक्ति इधर के जो हमारी कॉलोनी के भी नहीं होते, कहीं बाहर के होते हैं, वो लोग रातों में आते हैं और अजीब-अजीब तरह के नारे लगाते हैं। जिससे मैं सरकार से कहूँगी कि थोड़ा-सा कॉलोनी जो है भयभीत हो रही है कि अचानक नारे लगने लगना, कभी-कभी तो 3-4 बजे रात में नारे लगने लगते हैं। तो मैं सरकार से कहूँगी थोड़ा इस जो गुंडागर्दी तत्व वाले लोग हैं, थोड़ा-सा ये भयमुक्त हो जाएँ। कॉलोनी के लोग डर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बात को भी मैं आपके सामने रखूँ। ये जो आपका जहाँ आप रह रही हैं, ये शादाब कॉलोनी है और के बगल में ही एक रिंग रोड जा रही है जहाँ टेढ़ी पुलिया और खुर्रम नगर ओवरब्रिज है। क्या यहाँ ब्रिज बनने से जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बहुत कठिनाई आ रही है। ये जब से ब्रिज बन रहा है, एक तो अभी तो उम्मीद भी नहीं है कि ये कितने दिन कार चलेगा इसका। और इतना देख के भी जैसे 10 मिनट का समय है तो हमको 1 घंटे का समय लेके निकलना पड़ता है। काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, काफ़ी जाम लग रहा है। तो इसको भी थोड़ा प्रॉब्लम को अगर ये सॉल्व हो जाए, जल्द से जल्द इसका कार खत्म हो जाए, या तो इतना अच्छा साधन कर दें, या पुलिस वहाँ पे तैनात कर दे कि वो जल्द से जल्द ट्रैफिक जो हो जाती है, कोई मरीज़ ही है, कोई बीमार है, सपोज़ दैट एक पर्सन मान लीजिए हॉस्पिटल जाना चाहता है तो वो नहीं निकल सकता। वहाँ से उसको बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही संबोधित करने के लिए बोल रही हूँ कि इस पे जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। आप देख रहे हैं हिना सिराज खान जो एक व्यापारी नेता हैं और वो बता रही हैं किस तरीके से समस्याओं को यहाँ पर हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और लोकसभा चुनाव जो 2024 आ गया, चारों तरफ सरगर्मी बढ़ी हुई है, हुँ। हर जगह मतलब हलचल बढ़ी हुई है। सब अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए, कहीं कोई बदल जाता है, कोई कहीं हो जाता है। कभी रामपुर से देख लीजिए तो पहले कभी आजम खां का उम्मीदवार पर्चा भर दाखिल करता है तो फिर अखिलेश जी कहीं दिल्ली से कोई मौलाना को ले आते हैं। तो क्या इन असमंजस के बीच में भाजपा भी सफल हो जाएगी? ऑफ कोर्स सफल हो जाएगी। भाजपा दल बदलू नहीं है ना, भाजपा दल बदलू है ही नहीं। जो उसके साथ है और वो कभी इस भाजपा को छोड़ ही नहीं सकता। रहा सवाल कि आज़म खां और मौलाना, ये शुरू से दल बदलू था, दल बदलू है, रहेगा। ये जो राशन योगी जी के द्वारा मिल रहा है, वो जो केंद्र सरकार द्वारा, हुँ। ये बिना भेदभाव के सभी वर्गों को दिया जा रहा है, इसका भी क्या कुछ चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? भई जिनके घर में राशन बिना भेदभाव के दिया जा रहा है, जहाँ लोगों को खाना नहीं नसीब होता था, माँ योगी जी, माननीय मोदी जी हमारे राशन पहुँचा रहे हैं। ऐसी सरकार लोग घरों में खुशहाली दे रही है, तो क्यों नहीं आ रहा ये इसका असर पड़ेगा? भई हमारा साथ सबका विकास, ये नारा हमारे योगी मोदी जी का है। आप भी रमज़ान के महीने में काफ़ी राशन वितरित किया है, हुँ, अभी ठंडक में कंबल वितरण किया है, हमेशा लोगों को दान पुण्य करती रहती हैं, हुँ। तो इसका भी समाज पे बड़ा आपको लोग का भी ज़्यादा इधर के क्षेत्र के लोग मानते हैं समाज सेवी के रूप में, तो आप भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये काम तो हम लोगों ने अपनी सरकार से ही सीखा है, दान पुण्य का। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जब हमारी सरकार इतनी अच्छी है, तो उनके कार्यकर्ताओं में तो असर पड़ेगा पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों ने अपनी सरकार से ही सीखा, तो जितना हो सके गरीबों को लेके चलें। सबका साथ, सबका विकास, और हमारे गरीब भाई, अमीर भाई सभी साथ में। हमारा व्यापार मंडल, हमारे व्यापारी संदीप बंसल जी ही कितना दान पुण्य करते हैं। मिस्टर जावेद बेग जी हैं, निषादगंज के अध्यक्ष हैं, वो बहुत दान पुण्य करते हैं। गौतम आकाश हैं, छबलानी जी हैं, ये सब बहुत दान पुण्य करते हैं और हर समय पे संकट पे लोगों के साथ खड़े रहते हैं। सबसे अच्छी बात है, ये नहीं देखते हैं कि ये गरीब है कि ये अमीर है। उनका खाली एक ही नारा है कि व्यापारी एकता जिंदाबाद। माननीय संदीप बंसल जी जिंदाबाद। ये महिला सशक्तिकरण इस सरकार में हुआ है, जी। इससे पहले किसी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। ये हाँ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये हमारे बंसल जी के ही देन है। नारी शक्ति वाला बंसल जी ने ही ये उन्होंने इजाद किया है। बीड़ा उठाया, हाँ जी। तो अब सरकार ने उसे अख्तियार कर महिलाओं को लिया। आगे वही करना चाहते हैं। अब देखिए कन्या योजना ये हमारे योगी जी की देन है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो कन्याओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो माननीय संदीप बंसल जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये इसी सरकार में है ना। अभी तक आपने और किसी सरकार में नहीं देखा होगा, आपने इसी सरकार में देखा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
जो महिलाएं घर में पड़ी रहती थी, खाली खाना पकाना और लोगों को घर में देखभाल करना, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। ये इसी सरकार में महिलाओं को आगे निकाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे थे हिना सिराज खान बता रही थी किस तरीके से कई मुद्दों पर उन्होंने सीधी बातचीत राष्ट्रीय नवल टाइम्स की। आप लखनऊ से एक रिपोर्ट देखें।